ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Krishna
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमकथा अष्टोशत जीवायन के श्री देसी भक्तों संप्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमकथा अष्टोशत जीवायन के श्री भक्त सिद्धांत सतगोस्वामी महाराज की अनंत कोट वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार्य दस ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तन की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम राधाकिन गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायव धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की
तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, निताई गौर प्रेमनंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnantrimanandasya Jnananjan Shalakya Chakshurmilitam Ena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sabdantikam Vandeham Sri Guru Shudkamlam Sri Guru Vaishnavaancha Sri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunatham Pitam Tam Sajivam Savdetam Savdutam Parjan Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Shagan Lalita Vishaka Ventancha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vindavane Sri Vrishabhan Sute Devi Pramani Vansha Kalpatruvash Kripa Sindhyavacha Patitanam Pavana Vaishnav Devo Namo Namah Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Vashtati Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 4 और श्लोक संख्या 25 और अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इससे हम जो है अध्ययन करेंगे। तो मेरे पीछे आप बोलेंगे देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति देवम एवं अपरे यज्ञम योगेन पर्युपासते ब्रह्म अग्नो एव अपरे ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुहति देवम एवं अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति देवम एव अपरे यज्ञम
योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। हाँ आप बोलिए। देवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्ने अपरं यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो परे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो परे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। नाउ शब्दार्थ और ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की देवम देवताओं की पूजा करने में एव इस प्रकार अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को योगिनः योगीजन पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म परम सत्य का अग्नो अग्नि में अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ से एवं इस प्रकार उपजुह्वति अर्पित करते हैं। हाँ, अर्थ इसका है कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए आप। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की यह कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और विष्णु को
यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भवित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर के दिव्य प्रकृति को समझाने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। यजन का मतलब है अर्पित करते हैं, मतलब। किंतु निर्विशेषवादी पर्व में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ की परम ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक रूप स्वरूप नष्ट नहीं होता। तो ये जो श्लोक है वो देवताओं की पूजा के बारे में, कि हम लोग देवताओं की पूजा जो है जो करते हैं वो भक्त लोग नहीं होते, वो भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान कृष्ण के भक्त नहीं होते। वो जो देवताओं की पूजा करते हैं वे अपने तुच्छ लाभ के लिए जो है वो उनकी पूजा करते हैं खास करके। और जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है। उस जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, खास से उनको ये नहीं पता होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें ये क्यों करना चाहते हैं। खास से एक्चुअली ये लोग जो है वास्तव में जो है क्या है अज्ञानी होते हैं, अल्प बुद्धि के होते हैं खास तौर से। क्योंकि जिसको ये पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो वो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेगा। लक्ष्य की प्राप्ति वही करेगा जिसको लक्ष्य के बारे में पता है। तो लक्ष्य के बारे में पता है तभी वो क्या करेगा, लक्ष्य के मार्ग की ओर चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। हाँ, तो जैसे मैंने कहा उनकी बुद्धि जो है क्या है अल्प बुद्धि होती है, छोटी बुद्धि होती है, उनको पता ही नहीं होता
हमको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक श्लोक संख्या है अध्याय 7 का 20। तो इसमें एक श्लोक दिया है, इसमें लिखा है कामे ते ते हृत ज्ञान प्रबदन्ते अन्य देवता तम त्यम नियम्यम आस्थाय प्रकृत्या नियत्या स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। भौतिक इच्छाओं का मतलब है उनको सिर्फ अपना जो भौतिक ऐश्वर्य जीवन है वो देखना है, उसको बढ़ाना है। तो उनको ये नहीं पता होता कि ये भौतिक जीवन जो है ये अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, ये क्या है अस्थाई है। अगर हम अस्थाई चीज़ों के लिए काम करेंगे तो क्या मतलब है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। हमारा हृदय हमेशा जो है कलमश से भरा रहेगा। अगर हमारा हृदय जो है कलमश से भरा रहेगा तो हम जो है हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ पे हम जो है युग जाने के लिए योग्य नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में से कलमश नहीं जाएगा, ये भौतिक आसक्ति नहीं जाएगी, इंद्रिय तृप्ति नहीं खत्म होगी, तब तक हम जाने का काबिल नहीं हो सकते खास तौर से। तो ये एक बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि अभक्त लोग हैं, भक्त नहीं होते, वो अभक्त होते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। उनको तो एक ही चीज़ पता होता है, क्योंकि वो जो भक्तों के साथ में नहीं रहते इसलिए उनको पता नहीं होता जो है। और उनको ये पता होता है कि बस जो कुछ है वो यही जीवन में, बाकी कुछ नहीं है भाई। जो कुछ है इस जीवन के साथ ही खत्म हो जाएगा, अगला जीवन कुछ भी नहीं है खास होता है। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, बुद्धि जिनकी मारी भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं। तो जो देवताओं के शरण में जाते हैं तो क्या होता है, कब वो जो है प्रकृति की 3 गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं, मतलब माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं खास। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। वो अपने अनुसार ही करते हैं, वो जो है शास्त्रों के अनुसार नहीं करते पूजा का विधान, अपने अनुसार करते हैं खास तौर से। वो अभक्त होते हैं खास तौर से। तो ये भौतिक कलमश है ना जो हृदय में होता है, तो ये कैसे खत्म होता है? ये भगवान कृष्ण की भक्ति करने से होता है, जप करने से होता है। भगवान कृष्ण के गुण हैं, रूप हैं, लीलाएं, ये सब जो है करने से होता है। और ये कब होता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। क्योंकि जहाँ भी शुद्ध भक्त होंगे, भगवान के भक्त होंगे, उनके एक ही प्रकार की चर्चा होगी भगवान कृष्ण के बारे में, किस तरह जीवों का कल्याण किया जाए। जीवों का कल्याण का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको छुड़ाया जाएगा। हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, हम क्या करते हैं? उनकी प्रीचिंग करते हैं। उनकी बात किस लिए प्रीचिंग करते हैं? इनका कल्याण होना चाहिए खास तौर से। तो इस तरह से जो है उनका कल्याण होता है खास तौर से। तो कहते हैं जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वो क्या कहाँ जाते हैं? भगवान के शरण में जाते हैं। और जो कलमश से मुक्त नहीं हुए वो अभक्त होते हैं, वो देवताओं के शरण में जाते हैं खास कर। तो जब तक जो है भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे जो है क्या रहते हैं? अभक्त रहते हैं। उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती खास कर। भक्ति के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए कलमश का धुलना बहुत जरूरी है, ये अत्यंत आवश्यक है। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान के उन्मुख होते हैं, जैसे कोई नया नया भक्त बना है, कहीं भगवान की कृपा से मंदिर में आ गया, तो उसकी भौतिक इच्छा एक दिन में खत्म होंगी नहीं है? जैसे जैसे भक्ति में समय बीतता जाएगा वैसे उसकी जो है क्या है, उसकी
आसक्ति भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी, भौतिक कलमश खत्म होता जाएगा। तो धीमे धीमे खत्म होगा वो जो है। हाँ, तो 2-3 तरह की शक्ति होती है भगवान की। एक होती अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। तो जीव जो है तटस्थ शक्ति है। जब वो बहिरंग की तरफ होता है तो माया के प्रभाव में होता है, और जब अंतरंग संघ की तरफ होता है तो पराशक्ति भगवान की शक्ति होती है उस तरफ होता है, मतलब भक्ति की तरफ होता है खास तौर से। तो मोस्टली क्या है कि जो भक्त लोग होते हैं वो बहिरंग शक्ति मतलब माया की तरफ आकर्षित नहीं होते खास तौर से। वो कैसा नहीं होते, वो जप करते हैं भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे कि कोई बीमारी होती है ना, एपिडेमिक होता है, तो उसमें लोगों को टीका लगता है तो उसमें क्या उसका वायरस असर नहीं करता। ऐसे ही जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के गुण हैं, रूप हैं, लीला हैं, तो उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, माया उससे अप्रभावित रहती है। माया का मतलब है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण खासतौर से। ये जो है भक्ति करने में क्या है, एक तरह से रोड़ा है खासतौर से, ऑब्स्टिकल्स है, तो उसका फर्क नहीं होता। अब क्योंकि जो नया नया भक्त आया उसका जो भक्ति में आया है वो सही उद्देश्य के लिए आया है, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए है। तो क्या होगा, तो वो क्या है धीमे धीमे जो है भौतिक इच्छाओं से क्या होता है मुक्त हो जाएगा। और जब धीमे धीमे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा, देवताओं के शरण से निकल करके भगवान के शरण में पहुंचेगा है। जब भगवान के शरण में पहुंचेगा तो इसका मतलब है वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि हमको क्या है अपने को भगवान कृष्ण की शरण में समर्पित करना चाहिए, तभी हमारा कलमश जो है ये धुल सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, हम जो भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाएंगे। तो हमको सबको क्या करना है, भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। शरण का मतलब क्या है, शरण का मतलब यह है जो शास्त्रों में भगवान कृष्ण के जो निर्देश हैं उसके अनुसार हमको चलना है, अपना जीवन जो है उसके अनुसार गुजारना है खास तौर से। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम जो जप करते हैं किसके द्वारा, किसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपने गुरुदेव की इच्छा अनुसार। गुरुदेव का मतलब आगे प्रभुपाद के द्वारा, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, जो मतलब शिष्य परंपरा में है उनके द्वारा जो है हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं। और उनके निर्देशों का पालन करने से क्या है, हमारे हृदय से धीमे धीमे जो कलमश जो है सफाई हो जाती है खास तौर से। लेकिन जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ हैं, तो क्या है उन्हें अपनी आध्यात्मिक चेतना उनमें नहीं है खासा। वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को क्या करते हैं, खो बैठे हैं। तो जो आध्यात्मिक चेतना को खो बैठे हैं तो वो क्या है, वो देवताओं की शरण में चले जाते हैं। देवताओं के शरण में क्यों चले जाते हैं, उनको उनकी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी करनी है। वो चाहते हैं कि डिले नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। तो अविलंब पूर्ति के लिए वो देवताओं के शरण में जाते हैं। तो ऐसे लोग जो भौतिकतावादी होते हैं, जो भौतिक इच्छा होती है, तो वो क्या है भगवान के शरण में नहीं जाते, वो किसके शरण में जाते हैं, देवताओं के शरण में जाते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग जो है
जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो रजोगुण और तमोगुण इसके द्वारा प्रभावित होते हैं ये उनकी स्थिति है। तो ये क्या करते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवता जो भगवान द्वारा जो है जो भगवान द्वारा जो देवता हैं उनको लगाया गया है कि विभिन्न प्रकार के उनके डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, जैसे इंद्र का डिपार्टमेंट अलग है, सूर्य है, एयर है, हवा है, पानी है। तो इस तरह से उनकी आवश्यकता के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं खासों से, और विधि पालन करते हैं। वो लोग बहुत छोटी छोटी इच्छा होती हैं, बहुत छोटी छोटी, उनके लिए भी मतलब देवताओं की तरफ जाते हैं। उनको पेशेंस ही नहीं होता, वो हर अपना काम जो है जल्दी से जल्दी चाहते हैं। मतलब वो जो है भौतिकता में वो डूबे होते हैं एक तरह से। तो जो लोग भौतिकता में डूबे हुए हैं तो उनको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं। उनको भगवान के बारे में जब पता लगेगा जब भक्तों की संगत करेंगे, और जब भक्तों की संगत करेंगे तो हमें देवता कोई काम ही नहीं है कोई। यहाँ तो भगवान की भक्ति का काम है। हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं कि उनको जो हमारा परम लक्ष्य है वो नहीं पता। उनको यही पता है कि देवता है ना, खासी हमारी जो भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, बस ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है बस धन एकत्र करना, प्रॉपर्टी है, इसको एकत्रित करना जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय हो। लेकिन ये सब टेम्परेरी खास हो, मृत्यु के समय सब जो है क्या है, ये जीरो हो जाता है, कुछ नहीं रहता खास से। तो जो वैदिक साहित्य भी है ऐसे जिनमें देवताओं की पूजा का विधान है, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब कौन से देवता की पूजा किस लिए करनी चाहिए, उनका विधान है खास उसमें वह। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वह जानता है भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। जो भगवान कृष्ण है वो भी देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए वो एक ही की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा, और देवताओं की पूजा नहीं करते खास। तो इसमें चेतन चरितामृत में भी लिखा है, एकले कृष्ण कृष्ण आर सब व्रत, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और सब उनके क्या है, दास हैं। तो शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वो आदर जरूर करते हैं, शुद्ध भक्त जो देवताओं का आदर करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति नहीं करते, उनसे कुछ मांगते नहीं। उनसे कुछ जो है मांगते तो हम जो भगवान से ही नहीं मांगते, हम तो भगवान के समर्पित हैं, उनकी शरण में हैं। वो चाहे मारें या कुछ करें, सीमित है हमें कुछ भी करें, जो है हम सिर्फ जो क्या करते हैं उनकी शरण में रहते हैं खास तौर से। हाँ, तो जब वो देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या है, तो उनको जो है देवताओं के प्रति जो श्रद्धा जो है विकसित हो जाती है। तो देवताओं की पूजा करने का प्रयत्न करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। किंतु वास्तव में बात क्या है, जो कोई वर है वो देवता जो लोग जो है वर देने के लिए अधिकारी नहीं है। जो वर है वो तो सिर्फ भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। देवता जो है अगर देवताओं की कोई पूजा करता है तो उसका वर भी जो कहाँ से मिलता है, भगवान कृष्ण से मिलता है, ये समझ लो। तो उनकी जो पूजा है वो सही नहीं खास तौर से। तो देवतागण जो है भगवान कृष्ण की अनुमति के बिना
भक्तों को जो है वर नहीं दे सकते, खा सकते अपने भक्तों को, मतलब देवताओं के भक्तों को वो वर नहीं दे सकते, खा सकते। तो जो सारी संपत्ति है वो किसकी है? भगवान कृष्ण की। देवताओं का कुछ भी नहीं है। देवता हमारी तरह से जीव हैं खासतौर से। तो देवताओं की पूजा तथा उनसे जो वांछित फल मिलता है वो देवताओं के कारण नहीं होता, वो भगवान के माध्यम से होता है। खास देवताओं तो एक माध्यम होते हैं। तो जो जीव हैं वो अल्प ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं। अगर जब उनको पता हो कि ये वर देने के लिए जो है योग्य नहीं है तो उनकी पूजा कोई क्यों करेगा? कोई करेगा पूजा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, इसलिए वो उनकी पूजा करते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है परमेश्वर से याचना कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त तो कभी भगवान से मांगता नहीं है। तो जीव जो है देवताओं के पास इसलिए जाता है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसमें संतोष नहीं होता, असंतोष रहता है। एक तरह से वो कहते हैं पागल हो गया है, वो पगलाया होता है, ऐसे होता है वो। जैसा कि हम लोग है ना, कि कोई हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम करते ना, तो अज्ञानी फिर हमको तो कहते हैं ये पागल हो गए सब। हाँ, कई हर वक्त है ना थैली में हाथ दिए होते हैं, बस हरे कृष्ण करते रहते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही ये लोग हैं। ये लोग जो है वास्तव में ही पागल हो जाते हैं, वो उसके पीछे पड़ रहते हैं। उनका चिंतन जो है 24 घंटे वो देवताओं के बारे में होता है, इसलिए वो क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में वो पड़ जाते हैं, उससे भी अब बाहर नहीं निकल पाते। उनको अपना लक्ष्य नहीं पता होता कि हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। तो जो देवता लोग हैं ना, इनकी पूजा जो भौतिक स्तर पर होती है, और भगवान कृष्ण की पूजा किस स्तर पर होती है? दिव्य स्तर पर होती है। दिव्य स्तर पर, दिव्य स्तर का मतलब है उससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति होती है। तो जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है, तो उसके मार्ग में क्या है? अगर कोई कृष्ण भक्त है और उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, तो ये भौतिक इच्छाएं क्या है? भगवत धाम जाने की मार्ग में रुकावट है। इसलिए हमको जो है ये भौतिक इच्छाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि जब मनुष्य का अंत समय आता है, मनुष्य का, ये किताब लगा, हाँ, जब मनुष्य का अंत समय आता है तो जो उसने जीवन में किया होता है, तो अंत समय समझो कि वो एक परीक्षा होती है। क्या होती है? परीक्षा होती है। उसने जो कुछ किया है वो अंत समय में याद आता है उसे। इसलिए एक श्लोक है उसमें, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति सा मद्भाव याति ना अस्ति यत्र संशय। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तुरंत मेरे स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। तो हमको ये कब याद रह सकता है? जब हम इसका अभ्यास करें। किसका करेंगे? हाँ, जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे और हम भगवान से कोई इच्छा नहीं जाहिर नहीं करेंगे, तब तक हमको जो है ये याद नहीं आएगा।
आप सबको अपने जीवन में सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको अपना बिहेवियर अपने परिवार वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल बदलना होगा कि सिर्फ आपको जो है भगवान की भक्ति करनी है। किसी के साथ आपने जो है लड़ाई झगड़ाई बिल्कुल नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। जब आपने कुछ लेना ही नहीं है, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा किसके लिए है? जब कोई इच्छा ही नहीं है, आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, तो किससे झगड़ा करेंगे आप? झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब आप रोज मतलब ये है ये भगवान का नाम लेंगे, भगवान के गुण हैं, रूप हैं, लीला है, भगवत गीता है, भागवतम, इसकी क्लास अटेंड करेंगे, मंगल आरती में आएंगे, तो क्या होगा? आपको अंत में है यही दिखाई देगा और आपकी इस संसार से मुक्ति हो जाएगी और यही जीवन का लक्ष्य है। तो जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ की भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिसकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं। जो अज्ञानी है वो इस बात की आशा करते हैं हमें कुछ मिल जाए। तो इसी कारण से क्या है, वो परमेश्वर की पूजा ना करके, भगवान कृष्ण की पूजा ना करके वो देवताओं की पूजा करते हैं। और जब देवताओं की पूजा करेंगे तो क्या है, वो सकाम कर्म में बन जाते हैं, वो उनको फल की इच्छा होती है, और जो कि फल की इच्छा होती है वो इस संसार में उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में घिरे रहते हैं। खास अंतभक्त फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव जो यान्ति मत भक्त यान्ति मामापि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो देवता की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल जो सीमित तथा क्षणिक होते हैं, परमानेंट नहीं होते। देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के लोग हैं वो क्या, वो सब टेम्परेरी है। जैसे यहाँ पृथ्वी पर हम टेम्परेरी हमारा जीवन है, ऐसे ही वहाँ टेम्परेरी है, अस्थाई जीवन का, वो परमानेंट नहीं वहाँ पर जो है। तो देवताओं के पास भगवान ने से कहा है वो उनके लोग को जाते हैं, जिस देवता की पूजा करते हैं वो उसी लोग को जाते हैं। और जब उनका जीवन वहाँ पूरा हो जाता है तो फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर पर जाते हैं। जैसा किसी को जो है इंद्र देवता के पास जाना है, तो इंद्र की पूजा करेगा, लेकिन उसका फल जो है क्या है, परमानेंट नहीं है। वहाँ जीवन जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाता है सीधा फिर पृथ्वी लोक पर जाता है, वो फिर से उसको जीवन शुरू करना पड़ता है। इसलिए हमको देवताओं के चक्कर में जरा भी नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे कोई देवता के, कोई चंद्रमा की उपासना करता है, कोई सूर्य की उपासना करता है, कोई इंद्र की उपासना करता है, तो जो भी जिस देवता की उपासना करते हैं वो उस देवता के पास जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अस्थाई होते हैं। देवताओं के उपासक भौतिक जगत का लोग हो जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त जो है भगवान के परम धाम को ही जाता है। ठीक, लेकिन देवता लोग क्या हैं? देवता जो भगवान के शरीर के अंग हैं, खास तौर से भगवान के शरीर के क्या है, अंग हैं। किंतु देवताओं के उपासक जो है अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग का
भोजन दिया जाए, उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे सब दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग भी अनेक अनेक। भोजन तो एक ही जगह होता है। हाँ। तो ये अज्ञानी होते हैं तो क्या है, वो समझ बैठते हैं कि देवताओं की ये जो सत्ता है ये पृथक सत्ता है। नहीं, देवताओं का नियंत्रण जो है भगवान कृष्ण के जो क्या होती है अंदर ही होता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं होता खास से। तो जैसे देवतागण होते हैं उसमें होता है, तो सामान्य जीव क्या होता है, हम भगवान के अंश हैं। क्या है? अंश। ऐसे देवता ही भगवान के अंश होते हैं। तो इस तरह से देवताओं से प्राप्त वर जो है नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का जो लोक है, धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, वो क्या है, वो आध्यात्मिक है, वो स्थायी है। तो वहाँ पर जो है एक बार जो मनुष्य पहुँच जाता है, जीव पहुँच जाता है, तो वहाँ से उसकी वापसी नहीं होती। तो उसमें लिखा है ना तत् भाष्य सूर्य न शक न पाम्पका इत गत्वानम तत् धाम परमम। तो भगवान का जो धाम है वो सूर्य और चंद्रमा या बिजली और अग्नि से नहीं चमकता, वो स्वतः ही जो है प्रकाशित होता है। एक बार जो वहाँ पहुँच जाता है वो वहाँ से उसकी वापसी नहीं होती, इसलिए वो वहाँ क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन देवताओं के पास जाते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। खास तौर से उनका कोई फायदा नहीं होता उनका, क्यों, वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर पे पड़े रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता उनका। तो उनसे प्राप्त होने वाला जो उनकी जो देवताओं को उपासना करते हैं, उससे जो प्राप्त होने वाला वर है वो क्या, नाशवान होता है। तो पूजा उनकी किससे की जाती है, जैसे हमने बताया आपको, अल्पज्ञों द्वारा, जो ज्ञानी नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनके द्वारा की जाती है। तो इस जो चैप्टर है इसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो इसका फायदा ये है कि जो भी मनुष्य जो है, दिव्य ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान भगवान कृष्ण के बारे में होता है उसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं खास। तो उसका फायदा ये होता है कि वो दिव्य ज्ञान रूपी भगवान की नाव में जो जाता है तो इस भवसागर को पार कर जाता है। दिव्य ज्ञान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रत्येक के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, भगवान के संबंध में उनकी अपनी तथा स्वाभाविक स्थिति का उसे सही सही ज्ञान होता है। स्वाभाविक स्थिति क्या है, स्वाभाविक स्थिति यह है कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी, हमको भगवान कृष्ण की सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा का मतलब क्या है, भगवान कृष्ण का जप, गुण रूप लीला इत्यादि का हमको पढ़ना चाहिए।
तो समय निकाल करके देखना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक खास तौर से, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य योग प्राप्त नहीं हो खास तौर से। तो ये जो संसार है ये क्या है? अज्ञान सागर है। क्या है ये? अज्ञान का सागर है। तो जब तक हम दिव्य ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम इस संसार से क्या है, अज्ञान से ऊपर नहीं उठ सकते। हमको ज्ञान प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो ये एक तरह से अज्ञान का सागर है। तो सब लोग मझधार में हैं, तो मझधार में सब लोग बहे जा रहे हैं। जब सब लोग बहे जा रहे हैं तो क्या होगा? वो बहे जाएंगे। जब तक कोई आदमी ऐसा सहायता करने वाला ना हो जो उनको जो किनारे पर बैठा दे, तो वो क्या है, जो गुरु है उसकी सहायता से ही हम, जो उसकी कृपा से ही हम जो इस भवसागर को जो है पार कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से 1 मिनट का वक्त रह गया है। किसी का कुछ सवाल हो तो पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।